दूसरी हदीस अंदर ही है सहीह बुखारी अंदर फरमाया अबू बकर जदों तशरीफ ले आया आपने फरमाया अबू बकर घर दे जियां नूं बच्चियां नूं जरा साइड ते कर दो, मैं खास गल करना चाहना। यही गल यही बात पैगाम हिजरत देना चाहते सन, लेकिन घर दे किसी अफरा फरद नूं पता ना चले कि नबी अलैहिस्सलाम ते अबू बकर हिजरत वास्ते चले गए ने, घर चों निकल गए ने। फरमाया अबू बकर घर दे सारे जीन परे कर दे, साइड ते कर दे, मैं एक राज दी खास गल करना चाहना। सिद्दीक ने सुन के फरमाया या रसूलल्लाह सब दे सामने करो। फरमाया नहीं, खास राज दी बात है। फरमा महबूब जी सिद्दीक दा सारा घराना सारा खून ही मुहम्मद दा वफादार। अगर मैं थोड़े राज नूं बाहर बयान नहीं कर सकता तो होर फिर कौन बयान कर सकता है? मेरा सारा खून वफादार है नबी अलैहिस्सलाम दा। मेरियां बेटियां होन मेरे बेटे होन सारे दे सारे तुहाडे नाल वफादारी दा मुजाहरा फरमांदे ने। तां ही ते अबू जाहल जिस वेले नबी अलैहिस्सलाम दी तलाश अंदर निकले है, तलाश करदियां करदियां नबी अलैहिस्सलाम दे घर पहुंचे है। नाल कुरैश सरदार ने दरवाजा खटखटाते ने। दसिया गया मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर मौजूद नहीं, बाहर तशरीफ ले गए ने। आप हिजरत के सफर ते चले गए सन। अबू जाहल कहने लगा जे मुहम्मद मुस्तफा अपने घर नहीं ते आओ चलो अबू बकर दे घर होंगे, या पता होएगा ते अबू बकर दे घर पता होएगा। कुफार समझते सन कि मुहम्मद मुस्तफा तो बाद ये घरों नबी पाक दा पता चलेगा, ये घर नबी पाक दी खबर होएगी। जिस घर का ताल्लुक नबी अलैहिस्सलाम दे नाल सब तो ज्यादा है वो अबू बकर दा खानदान है। नबी अलैहिस्सलाम सिद्दीक नूं लैके चले गए हिजरत दे सफर ते। अबू जाहल उहदे साथी उत्ते पहुंचे ने, दरवाजा खटखटाया है। सैयदा अस्मा बिनत अबी बकर अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी बड़ी मशीरान बाहर तशरीफ ले आईयां। पर देखिया ते अबू जाहल ते उहदे नाल साथी सरदार आए ने। कहन लगी अस्मा मैं दसो मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे घर हैं या नहीं? फरमाया हमारे घर में नहीं है। फरमाया अबू बकर आपका बाप? फरमाया वो भी घर पे नहीं है। फरमाया किधर गए? फरमाया बाहर तशरीफ ले गए। फरमाया आगे किधर का इरादा है, किधर गए बताओ? फरमाया नहीं बता सकती। अबू जाहल ने क्या बताओ या बात छुपा रही हो? फरमाया छुपा भी नहीं रही, बता भी नहीं सकती। छुपाती इसलिए ही नहीं कि सिद्दीक की बेटी हूं, बताती इसलिए नहीं कि मेरे मोहम्मद का राज है, ये राज रसूल है, रसूल ने रोका हुआ है, मना किया हुआ है। नहीं बताऊंगी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा कहाँ है, इल्म में है, नहीं बताऊंगी। जानती हूं नहीं बताऊंगी। जो निफाक वाले हूं नाउज़ुबिल्लाह उन पर कोई एतमाद नहीं करता। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक की कीमत लगी हुई थी मक्का में 100 ऊंट अरबी और नस्ल, जो अरब में सबसे ज्यादा कीमती और महबूब थे। वो 100 ऊंट देंगे जो मोहम्मद मुस्तफ़ा को लेके आएगा। जिंदा ले आए, शहीद करके लाए, 100 ऊंट उसे इनाम दिए जाएंगे। बतलाओ माल लेने के लिए होते सिद्दीक या सिद्दीक का घराना या सिद्दीक के बेटे या सिद्दीक का बाप या सिद्दीक की बीवी या सिद्दीक की बेटियां? बेहतरीन मौका था। अमानत रसूल रहमत आपके हवाले थी, आपके घर में थी, आपके इल्म में थी। बतला देते, ऊंट ले लेते, इनाम पा लेते, पैसा कमा लेते। मुझे बताओ फिर मुनाफिकीन के घर ये हालत, ये कैफियत कि मार खा रही है बेटी, अबू जाहल से कहती है मोहम्मद का नहीं बताऊंगी। सिद्दीक रजी अल्लाह तआला साथ जा रहे, रास्ते में सुराका बिन मालिक पहुंच गए थे, काफिरों के सरदार। जब मोहम्मद सिद्दीक को जाते देखा तो कहने लगा मैं इनाम पा गया। लेकिन सिद्दीक ने फिर भी वफा की। और कई लोगों ने देखा रास्ते में सिद्दीक को जानते थे, मुस्तफा को नहीं पहचाना। पूछा कौन है? फरमाया मेरे साथ वो है जो मुझे मेरा हाथ ही जा रहा है,
सुनने वाले ने सुना, समझने वाले ने न समझा। उसने जान समझा कि सिद्दीक किसी सफर पे जा रहे हैं, ये रास्ता जानता है, ये रास्ता बतलाने वाला है। सिद्दीक कह ये रहे थे मुझे रास्ता बतलाने वाला है, दिल में ख्याल ये था कि मुझे जन्नत के राह पे ले जाने वाला ये मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।